कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने 30 सितंबर को रामेश्वरम में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान मोदी सरकार पर बोलते बोलते चिदम्बरम ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को नसीहत दे डाली, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल महंगाई, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी को लेकर चिदम्बरम ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार कंफ्यूज्ड है, इसे अलविदा कहना होगा। इस दौरान पी चिदम्बरम ने कहा, ऐसी निष्क्रिय बीजेपी सरकार को अलविदा कहें जो मुद्रास्फीति, कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकती और नौकरी नहीं दे सकती। उन्होंने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं बढ़ रही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखती और रोजगार पैदा नहीं करती, उसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता। मेरी राय है कि 10 साल में एक बार सरकार बदलनी चाहिए। ये एक अच्छी बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। महंगाई के मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई 6% से ऊपर पहुंच गई है, जो 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी शासन के 9 सालों में युवाओं के लिए बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास का मतलब कीमतों पर नियंत्रण, रोजगार में वृद्धि, घरेलू बचत में वृद्धि, कर्ज को कम करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है। चिदम्बरम ने कहा, 10 साल पहले चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी, लेकिन सत्ता संभालने के बाद वो भूल गए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सरकार कहती है कि देश में 2.3% बेरोजगारी है, जिसमें 22% 15 से 24 साल के युवा हैं। उन्होंने कहा, भारत में 42% स्नातक बेरोजगार हैं और 8.1% युवा बेरोजगार हैं। पी चिदम्बरम आगे कहते हैं, पिछले साल जब भारत में लोगों की एकता और भाईचारे पर जोर देने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा निकाली गई थी, 51 साल का एक युवक 4000 किलोमीटर पैदल चला। 21वीं सदी में केवल राहुल गांधी ने ही ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच तकरार पैदा करना चुनाव जीतने का तरीका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को चुनावी बॉन्ड को वैध रिश्वत करार दिया और दावा किया कि 4 अक्टूबर को जब इसकी नई किश्त खुलेगी तो बीजेपी के लिए सुनहरी फसल साबित होगी। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त को मंजूरी दी है। बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दे दी। ये 4 अक्टूबर से 10 दिनों के लिए बिक्री के लिए खुलेगा। यह फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों से पहले आया है। इन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द ही किए जाने की उम्मीद है। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि पहले की तरह गुमनाम चंदे का 90% बीजेपी को जाएगा। चिदम्बरम ने 4 अक्टूबर से खुल रहे चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त के बारे में ट्विटर पर कहा, ये बीजेपी के लिए स्वर्णिम फसल साबित होगी। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो तथाकथित गुमनाम चंदे का 90% बीजेपी को जाएगा। क्रोनी कैपिटलिस्ट दिल्ली में भगवान और मालिक को अपनी श्रद्धा भेजने के लिए अपनी चेकबुक खोलेंगे। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।